भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। अग्निपथ योजना के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह। मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में रेवाड़ी के राजीव चौक पर कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री एमएल रंगा, पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, बावल नगर पालिका चेयरमैन एडवोकेट वीरेंद्र सिंह मेलावत, पूर्व चेयरमैन सुभाष छाबड़ी समेत अनेक कांग्रेसी नेताओं ने सत्याग्रह के रूप में धरना दिया। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि मोदी सरकार को 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैप्टन साहब, आज जो ये हमारे बीच में हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं दीपेंद्र जी, भाई यादवेंद्र जी और एमएल रंगा साहब, आज जो है पूरे देश भर में सत्याग्रह किया जा रहा है। कल दीपेंद्र जी जयपुर में थे, मैं जम्मू में था, और मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मैं भी फ़ौज में जो है 7 साल काम किया, 1.5 साल मैंने ट्रेनिंग करी। मेरा यही कहना है कि ये जो पॉलिसी है देशद्रोही पॉलिसी है, ये सेना के हित में नहीं है। जो जवान शौर्य के लिए, सम्मान के लिए, बलिदान के लिए फ़ौज में जाता था, जो लोग कुर्बानी देते हैं उनकी प्रतिमा जो है लोग गाँव में लगाते हैं, उनके नाम से स्कूल और उनके नाम रखे जाते हैं। उनके साथ जो ये जुल्म किया जा रहा है, देखो 4 साल में से 120 दिन तो आप देख लीजिए उनकी ट्रेनिंग पे लग जाएंगे, और 460 दिन उनकी छुट्टियों के, 1120 दिन केवल नौकरी करेगा। तो जो नौजवान जो ठेके पर रहेगा वो गिनती शुरू कर देगा कि मेरे 1000 से शुरू होगा 1-2 करके, तो उससे जो है जो मनोबल गिरेगा और उसका फ्यूचर जो है वो सुरक्षित नहीं है। आर्मी अफसर जो हैं वो तो हैं परमानेंट, और उनके नीचे जो जवान हैं वो हैं ठेके पे। 16 लाख जो है हमारे जवान, अगर इस प्रकार से भर्ती होती रही तो 15 साल के बाद 6 लाख रह जाएंगे। चीन हमारी सरहद में आके बैठ गया है। अगर इस फौज को कमज़ोर कर दिया, हमारा देश अखंड अगर एक है तो फौज की वजह से, उनके शौर्य की वजह से है। तो मेरा ये कहना है कि इस सरकार को ये योजना तुरंत वापस लेनी चाहिए। ये देश हित में नहीं है, ये युवकों के हित में नहीं है जो खून पसीना बहाकर सुबह 4 बजे दौड़ते हैं। उनकी परिवार के लोग कहाँ रहेंगे? ये कहते थे 1 रैंक 1 पेंशन, ये 9 रैंक 9 पेंशन की स्कीम चला रहे हैं, और जो पूंजीपति हैं उनके इशारे पे काम किया जा रहा है। और मैं नड्डा साहब का विरोध करता हूँ, जिन्होंने कहा कि मैं चौकीदार की पोस्ट दूंगा। ये मैं सैनिक हूँ, कैलाश वर्गीय, मेरी छाती पे ये चोट लगी है क्यों, मैं खुद फौज में रहा हूँ। तो हम इसका विरोध करते हैं, और मैं समझता हूँ कि देखिए सुबह का भटका हुआ शाम को आ सकता। कृषि बिल इन्होंने वापस लिए, इन्होंने किसानों का वो किया, व्यापारियों किया। तो मेरा ये कहना है कि युवाओं का और सैनिकों का जो अपमान किया है, इस अग्निपथ योजना को वापस लें। कैप्टन साहब, युवाओं का गुस्सा देखा, अब कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, क्या लगता है सरकार कुछ फैसला बदलेगी या हटदरमिता चलती रहेगी? देखिए ऐसा है, अगर सरकार नहीं बदलेगी तो लोग बदल देंगे इनको। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उनको ये समझना चाहिए, अहंकार ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। उनका अहंकार किसानों ने तोड़ा था, अब यहाँ के नवयुवक तोड़ेंगे। लोग भर्ती की जाएंगे ज़रूर, लेकिन उसका जो खमियाजा जो है वो 2024 में मोदी जी भुगतेंगे। कैप्टन साहब, आखिरी सवाल के अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारी पार्टी जो है वो योजना तरीके से, हम लोग संगठित लोग हैं, पार्टी के वफादार लोग हैं। अब पूछ लीजिए दीपेंद्र। कैप्टन अजय सिंह यादव जी, जिन्होंने इस मुद्दे पे, क्योंकि ये खुद एक सर्विसमैन हैं, शुरू से देश की फ़ौज के लिए जिनका एक स्टैंड रहा है, हमारे आदरणीय पूर्व विधायक राव यादवेंद्र जी, हमारे प्रत्याशी रहे एमएल रंगा जी, हमारे पावल के नए चेयरमैन
हमारे भाई वीरेंद्र जी, सभी में के वेद प्रकाश विद्रोही जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, मैं एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि जो है वो हम उस समय से आपको दिलवा देंगे, आप डलवाना। अग्निपथ योजना का हम पूर्णतः विरोध करते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि योजना वापस ले। और हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना देश की फ़ौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में है। हम देश की फ़ौज को कमज़ोर होने के, अगर किसी भी कदम से कोई कमज़ोर होने की बात आती है तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। देश की फ़ौज को कमज़ोर हम नहीं होने देंगे। इसमें बहुत सी बातें हैं जो अब खोल के हम रखेंगे, मगर बहुत सी हमारी आपत्तियां हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा अगर नुकसान है देश के नौजवान को तो है ही कि 4 साल के बाद आप पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन हरियाणा और ख़ास तौर पे दक्षिणी हरियाणा और वो सारे इलाके जहाँ से फ़ौज की भर्ती होती है, हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसमें आकलन किया जा रहा है हर साल हरियाणा से 5000 की भर्ती होती थी, हरियाणा प्रदेश से लगभग, कम ज़्यादा। 2019-20 में जब आखिरी भर्ती हुई, 3 साल से भर्ती नहीं हुई, उस समय हरियाणा से 5000 प्लस भर्ती हुई थी, पक्की भर्ती थी। अब ये क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का इसमें क्लॉज आया है तो उसके आधार पर 963 की भर्ती अग्निवीरों की हरियाणा से होगी। केवल 225 से भी कम पक्के होंगे। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। एक तो 5000 की पक्की भर्ती होती थी, जिसमें हमारे ये जो ज़िले थे, दक्षिण हरियाणा के ज़िले, रेवाड़ी है, झज्जर है, महेंद्रगढ़ है, कुछ गुड़गांव का हिस्सा है, कुछ भिवानी का, चरखी दादरी का है, रोहतक है। इन ज़िलों से सबसे ज़्यादा भर्ती ये वो ज़िले थे। राजस्थान में भी बहुत नुकसान होगा क्योंकि ये जो उत्तरी राजस्थान है, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ये पूरा इलाका, ये हमारे देश के देशभक्त इलाका ही है और देश की के लिए कुर्बान होने की नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ी भावना भरी हुई है इस इलाके के अंदर। मगर देश की सरकार ने उस भावना का अपमान किया है। सारे देश के नौजवान को नुकसान है, इससे फ़ौज को नुकसान है और साथ में हमारे हरियाणा को और इस इलाके को बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए ये हम धरना दे रहे हैं।